एक इंसान अपने जीवन में सफल होना चाहता है और जब उसे एक बार हार मिल जाती है तो वो निराश हो जाता है। अपने आसपास के लोगों से वो प्रभावित होने लग जाता है। उसने जो किया और वो जो करना चाहता था, फेल होने के बाद उसे लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था और मैंने ये गलत किया। आसपास के लोग उसे बहुत सुनाने लग जाते हैं और उसे अपना ही डिसीज़न गलत लगने लग जाता है। अगर आपको स्टार्टिंग में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस था कि ये काम सही है और मुझे करना चाहिए, और अगर आपको हार मिल जाती है तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया या फिर आसपास के लोगों की सुनकर आपको हार माननी चाहिए। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ जो मुझे लगता है कि बेस्ट एग्जांपल है। इस एग्जांपल से ये सीखा जा सकता है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो और जो आप करना चाहते हो आपको लगता है कि वो सही है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और उससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा और आपको भी उसमें खुशी मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपना डिसीज़न बदलना चाहिए। कोई ऐसा काम जिस काम से ह्यूमैनिटी को, संपूर्ण दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनको अगर फ़ायदा होता है, ह्यूमैनिटी को फ़ायदा होता है कि तो वो आपको काम ज़रूर करना चाहिए। जब थॉमस एडिसन बल्ब बना रहा था तो उसके 10,000 प्रयोग असफल हुए थे। जी हाँ, आपने सही सुना। जब थॉमस एडिसन बल्ब बना रहा था तो उसके 10,000 प्रयोग असफल हुए थे और उसे किसी ने पूछा उस समय कि आपके 10,000 प्रयोग असफल हो चुके हैं, यानी कि आप हार चुके हो और अब बल्ब नहीं बनाया जा सकता। उसकी जो टीम है उसने भी हिम्मत हार ली थी, लेकिन थॉमस एडिसन को यकीन था कि बल्ब बन सकता है। तो उसने जवाब दिया था उस समय कि इन 10,000 प्रयोगों से हमने ये जाना है कि इन प्रयोगों से बल्ब नहीं बन सकता, लेकिन हम हारे नहीं हैं। हमने ये जान लिया है कि इन 10,000 प्रयोगों से बल्ब को नहीं बनाया जा सकता, इसलिए हम इन प्रयोगों को दोबारा नहीं दोहराएंगे और नए प्रयोग करेंगे और बल्ब बनाया जा सकता है। और उसके बाद बल्ब बना और इतिहास में उसका नाम भी आता है और सब जानते हैं कि उसके द्वारा बनाया गया जो आविष्कार है बल्ब, उसने पूरी दुनिया को रोशन किया। आज सबके घरों में बल्ब जलता है और पूरी दुनिया रोशन हो रही है उसके आविष्कार के कारण। तो दोस्तों, अगर आपका ऐसा आविष्कार है जिस आविष्कार के कारण पूरी दुनिया चमक सकती है, जिस आविष्कार के कारण बहुत से लोगों को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आप उस काम में एक बार असफल हो गए हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको हिम्मत हारनी चाहिए। इस दुनिया के महान लोग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार भी गिरकर उठते हैं। महानता इस बात की नहीं है कि आप कितनी बार असफल हुए, महानता इस बात की है कि आप जितनी भी बार असफल हुए, असफल होने के बाद भी आप उठे। महानता इसे ही कहते हैं। तो अगर आपको जीवन में बार बार असफलता आ रही है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के महान लोगों की ज़िंदगी में भी निराशा आई है और हार आई है, और ज़िंदगी के 2 ही पहलू हैं, हार या जीत, और ये आते रहेंगे। ज़िंदगी में सुख दुख आता रहेगा, उतार चढ़ाव आता रहेगा, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी। अगर आपको आप कुछ बड़ा करना चाहते हो और आपको उस पर यकीन है, तो आपको केवल और केवल खुद पर यकीन करना है, दुनिया पर नहीं। याद रखना है कि 10,000 प्रयोग के बाद एक ऐसा प्रयोग हुआ था जिससे पूरी दुनिया आज भी चमक रही है, ना केवल उस युग में बल्कि आज भी चमक रही है। आपको अगर खुद पे यकीन है और आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपका प्रयोग भी पूरी दुनिया को चमका सकता है, एक नई रोशनी दे सकता है, एक नया आविष्कार दे सकता है, दुनिया को एक नई प्रेरणा दे सकता है। दुनिया में बहुत से रिकॉर्ड बन चुके हैं और रिकॉर्ड हमेशा टूटने के लिए बनते हैं, तो क्या पता आपका कोई आविष्कार इस दुनिया में कोई रिकॉर्ड ही तोड़ दे और आपका नाम हमेशा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। तो हिम्मत मत हारो। आप जो भी काम करना चाहते हो उसमें 1 बार, 2 बार, 10 बार अगर आपको हार मिलती है तो मिले, कोई बात नहीं, क्योंकि वो हार आपको कुछ ना कुछ सिखा के जा रही है। उसी एक ही गलती को बार बार मत दोहराओ। बार बार आपने लाइफ में एक गलती करी, उस गलती को आप बार बार दोहरा रहे हो, ये गलत है। एक बार गलती की, कोई बात नहीं, उस गलती से सीखो, उसी गलती को दोबारा मत दोहराओ। और याद रखो कि थॉमस एडिसन जैसे महान इंसान ने भी अपने आविष्कार को दुनिया के सामने जब वो लाना चाहता था तो 10,000 प्रयोगों में वो असफल हुआ था। हालांकि ये दुनिया के अकॉर्डिंग असफल हुआ था, उसके अकॉर्डिंग तो असफल हुआ ही नहीं था। तो आप जब कुछ करना चाहोगे, शिद्दत से करना चाहोगे, तो यकीन मानिए आपकी हार में ही जीत है और आपकी जीत में ही हार है। तो प्लीज़ कभी भी नेवर गिव अप। हमेशा अपने आप को मोटिवेट कीजिए
अपने आप को कभी छोटा मत समझिए। आपका जो भी टारगेट है उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।